बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, आपने सुना और इन्होंने अपना नाम बड़ी मजबूती के साथ दर्ज करवाया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग इनको जानते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में पहुंचे हैं मोटिवेशनल स्पीकर भाई राज आलमपुर, आलमपुर गांव से हैं। राज आलमपुर हमारे बीच में आए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। निर्माण, सृजन, यंत्र और पहले इंजीनियर, मिस्त्री, कारीगर, निर्माता के प्रतीक भगवान श्री विश्वकर्मा महाराज जी को मेरा प्रणाम। शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि समाज को बनाने वाले, जहां आप सतयुग की बात करें तो स्वर्गलोक, त्रेता युद्ध की बात करें तो लंका, जो अभी भजन आप सभी ने सुना, भगवान शिव और पार्वती की जो लंका होती थी, वो बात अलग है कि रावण ने वो बड़ी तपस्या करके ले ली थी, लेकिन लंका का निर्माण भी भगवान श्री विश्वकर्मा ने ही किया। द्वापर में द्वारका का और जो सुदर्शन चक्र से पूरी महाभारत, शायद आपको अंदाजा नहीं, हम उन्हीं भगवान की संतान है जिन्होंने सुदर्शन चक्र भी खुद ही बनाया। और यदि कलयुग में बात करें तो इंद्रप्रस्थ की बात करें या हस्तिनापुर की बात करें, जगन्नाथ और बड़े बड़े मंदिर में जहां इतनी बड़ी बड़ी आप तस्वीरें देखते हैं, ये पूरा का पूरा निर्माण भगवान श्री विश्वकर्मा ने ही किया है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम उन्हीं की संतान हैं। एक बार सभी, मोटे तौर पे देखा जाए, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं, मन की बात करता हूं, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास इतना मजबूत था, लेकिन वो इतिहास धीरे 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 इस बात से दूर जाता जा रहा है कि हमारा समाज के लोगों को बोलें कि आज एक भूमि पूजन है, आज वहां लोग इकट्ठे होंगे, तो जवाब आता है कि मेरा क्या काम है, मेरी कोई खास पुष्टि नहीं है। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है, लोकतंत्र के इस देश में जहां पे संख्या को गिना जाता है, इससे बड़ी कोई मजबूती, इससे बड़ी कोई एकता और इससे बड़ी कोई बात आज के दिन हो नहीं सकती। और दुनिया में सबसे विशेष बात भी यही है कि यदि आप अकेले हैं और बहुत ही समझदार हैं, और दूसरी तरफ आपका बल है, आप कम समझदार भी हैं, तो बल जहां पे है, जिसमें बल होता है, वहीं आज के दिन सबसे ऊपर माना जाता है। और बल का प्रतीक एकता, और एकता इकट्ठा होने से होती है। इसीलिए आज के मोटे तौर पे बात करें तो 2-3 बातें हम शेयर करेंगे। सबसे पहली बात यही है कि हुआ यूं कि एक ऑस्ट्रेलिया के आदमी को कहीं चाय पे बुलाया गया, एक कनाडा के आदमी को बुला लिया और एक अपने इंडिया के आदमी को, तीनों लोगों को चाय पिलाई गई। ऑस्ट्रेलिया का आदमी चाय पी के कप को सीधा रख देता है, दूसरे नंबर पे कनाडा का आदमी ने चाय पी और कप को उल्टा रख दिया, और तीसरे नंबर पे दोनों को देख रहा इंडिया का आदमी ने कप को, दोनों को देखा, एक ने सीधा रख दिया, एक ने उल्टा रख दिया। मैं क्या करूं भाई, उसने कप को टेढ़ा रख दिया। अपने समाज का ये आदमी था, कुछ विशेष ना करे तो पहचान ना हो हमारी। वेटर आया उसी के पास कि 30 साल की जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं आया, भाई ये क्या मतलब? कहता मतलब तो बताएंगे, पहले दिन 2 का तो बता दो। कहते सीधे कप का मतलब है चाय और दे दो, उल्टे कप का मतलब है चाय नहीं चाहिए। तो कहता टेढ़े कप का मैं बताता हूं, टेढ़े कप का मतलब है चाय है तो दे दो, वरना गुजारा हम ऐसे भी कर लेंगे। इस समाज के लोगों ने कप को टेढ़ा रखा हुआ है। वो कह रहे हैं जब तक चल रहा है तो चलने दो, और जो नहीं भी चलेगा तो भी गुजारा हो ही जाएगा। और इसी सोच के कारण हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं करते कि हमें भी एकता में आना चाहिए। कोशिश करिए कप को सीधा रखिए, कोशिश करिए कप को उल्टा रखिए, लेकिन बीच में मत रहिए। ये बात जरूर समझ लीजिए कि या तो ये काम मुझे करना है या मुझे नहीं करना। झूठे मन से कई लोग तो ऐसे भी बैठे हैं कि ठीक है फलाने आदमी ने बुलाया है, बैठ जाता हूं, कोई बात नहीं, 2 घंटे बैठना है। अपने कप को सीधा करिए, उल्टा करिए। सीधी सी बात है कि अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाइए कि मुझे करना क्या है। दूसरे नंबर पे हमारे समाज के लोग, आज के दिन आप जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा बाहर गली में खड़ा होके एक दिन मिट्टी के बर्तन खरीद रहा है। मिट्टी के बर्तन तो खरीद रहा है, लेकिन उसके पापा आए, कहते बेटा अपना घर तो कांच का महल बना हुआ है, तू मिट्टी के बर्तन क्यों खरीद रहा है? कहते पापा याद करिए आज से 6 महीने पहले क्या हुआ था। कहते जब इतना ही समझदार है तो बता भी दे क्या हुआ था। कहता दादा एक दिन चाय पी रहे थे और दादा के हाथ से उम्र ज्यादा हो गई तो कप छूट जाता, कभी कभी टूट जाता। 2-4 बार ऐसा हुआ, लेकिन फिर आपने कहा कोई बात नहीं, अब आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो मैं आपको मिट्टी के बर्तन ला देता हूं, कोई नुकसान की बात भी नहीं है।
तो पापा मैं सोच रहा हूं कि एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे, मैंने आज ही गुल्लक तोड़ा, क्या पता उस समय मिट्टी के बर्तन मिले ना मिले, सोच लेता हूं आज ही ले आता हूं। ये बात सुनते ही 2 चाटे मिले। और इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके बच्चे, वो आपके नीचे किसी भी समाज के बच्चे हों, बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो आप खुद करते हैं। मेरे क्लिनिक पे एक लेडी 4 गालियां सुना सुना के बोल रही है, पता नहीं इस निकम्मे ने कहां से गालियां सुन ली, पता नहीं इसने कहां से सीख ली है गालियां, और खुद गालियां देती जा रही है। इसीलिए कोशिश करिए समाज में अपने बच्चों को संस्कार डालें। जरूरी यह है कि उस संस्कारित बात से यदि हम अपने समाज को जोड़ पाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई, शायद मैं 15-16 स्टेट में गया हूं और बाहर भी करीब करीब 5 से 10 को लोगों की काउंसलिंग मैं करता हूं। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, जो मजा इतने राज्यों में हजारों लोगों के बीच जाने से नहीं मिलता, उससे कई गुना मजा, कई गुना अच्छा, कई गुना अंदर से सुकून मुझे इस सभा में आके मिल रहा है, क्योंकि ये चिड़िया का अपना घोंसला है। और जब चिड़िया से आसमान में कितना ही ऊपर उड़ ले, जब वो अपनी जमीन में अपने घोंसले में आती, उससे बढ़िया कुछ नहीं लगता। इसीलिए अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें ऐसे संस्कार डालें। चिंटू के 2 चाटे पड़े, अंदर चला गया, अंदर जाते ही कहता बेटे थोड़ा ध्यान से, ऐसे नहीं करनी। एक दिन उसके पापा नहा रहे हैं और एकदम से एक अंकल का फोन आता है। चिंटू ने फोन उठा लिया और जैसे ही फोन उठाया तो एकदम से उसके पापा को आवाज सुन गई कि ये तो उसी अंकल का नंबर है जिसने अभी अभी 5-7-10 हजार रुपए उधार देने थे, उसी का फोन है। अब चिंटू के पापा ने कहा बेटा ऐसा कर दे, ऐसा बोल दे अंकल को कि वो घर पे नहीं है। और चिंटू भी मान है। चिंटू ने कहा कि अंकल ऐसा है, मेरे पापा ये कह रहे हैं वो घर पे नहीं है और वो बाद में बात करेंगे। चिंटू के 4 चाटे फिर से आए, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि झूठ बोलना सीखे या सच बोलना सीखे। अपने बच्चों को कभी भी अपनी कथनी और करनी में अंतर करेंगे, बच्चा कंफ्यूज होगा। कई बार सुनते बेटे से बाहर नहीं जाना, हाउ आ जाएगा। और हाउ का मतलब है बाहर भी लड़ाई दंगे हो जाते हैं, समस्या हो जाती है। पर दिक्कत तो उस दिन है कि बच्चा घर में ही हाउ हो जाता है, घर में ही लोग लड़ लेते हैं, तो बच्चा सोचता मैं बाहर जाऊं या अंदर जाऊं। इसीलिए अपने बच्चों को कंफ्यूज मत करिए, उनको इस प्रकार की चीजें डालिए कि डायरेक्ट उनको बताइए कि ये करना है, ये ना मतलब ना। आइसक्रीम दिला देंगे, कोई ना कल दिला दूंगा, कल आया तो परसों दिला दूंगा। और बच्चा समझ चुका है कि पापा जो कहते हैं वो करते नहीं है। और तीसरी एक आखिरी बात, वो हमारे बच्चों के लिए हुआ यूं कि भी एक बार समय, मेरे पास 1 मिनट का तो होगा, हाँ हाँ, क्योंकि मैं समय को ध्यान में रख रहा हूँ, नहीं तो 3-3 4-4 घंटे में तो चालू होना बस आसान है, उसके बाद बंद करना इतना मुश्किल हो जाता है कि बस समय को ध्यान में रखते हुए। हुआ यूं कि भाई एक बार ऐसा ही देश में अनाउंसमेंट कर दी, भाई बड़े दिन राजपाट कर लिया, किसी को बांट देते हैं। मंत्री महोदय आए, बोले राजा कैसी बात कर रहा है, शाम को तो ठीक से सोया था, सुबह उठ के राजपाट बांट दें, ये क्या है? कहता नहीं बांट देंगे, अब बड़े दिन राज कर लिया, अब किसी को समझदार आदमी उसको राजपाट दे देते हैं। और ये बात सभी उन बच्चों के लिए है जो आज यहाँ आए हैं, उन्हीं युवाओं के लिए है जो आने वाले समय में किसी न किसी शीर्ष स्थान पे बैठेंगे। आज उन सभी लोगों के लिए है जो छोटा सा बीज है, लेकिन कब वो बड़ा पेड़ बन के हमारे समाज को, हमारे इस दुनिया को, हमारे इस पूरे संसार को कहीं ना कहीं फल देंगे। राजा ने कहा भाई ऐसा है कि जो इंसान हमारे यहाँ स्विमिंग पूल बने हैं उसको तैर के पार कर देगा, उसी को दे देंगे राजपाट। स्विमिंग पूल समझ गांव में बोलते हैं जिसको। ऐसे ही जोड़ बहुत ऐसे की अनाउंसमेंट कर दी भाई 12-1 बजे जो लोग आ जाएंगे उसके बाद अनाउंस करेंगे। मंत्रिमंडल इकट्ठा हो गया, पूरी सभा इकट्ठी हो गई और एकदम से कहते जो इंसान इसे स्विमिंग पूल को तैर के पार करेगा उसे राजपाट दे देंगे। बस एक छोटी सी बात ध्यान रहे, बात ध्यान में रहे कि इसमें 15-20 दिन से भूखे मगरमच्छ पड़े हैं। कहता भाई मगरमच्छ पड़े हैं, ये तो बड़ी बेवकूफ बनाने वाली बात थी, पहले तो कोई बात बताई नहीं ऐसी। वो जो लोग इस बात को सुन के, जिनको तैरना आता था वो तो आने ही थे, लेकिन राजपाट मिलने वाला था तो सोचा जिनको तैरना नहीं आता वो भी ट्राई कर ले, भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट सुनी कि भाई इसमें भूखे मगरमच्छ पड़े हैं तो आगे वाले लोग पीछे हो गए और पीछे वाले अपने घर पहुंच गए। बिल्कुल सही, अब घर तो पहुंच गए, लेकिन इसी भीड़ में खलबली मचने के बाद एक इंसान जिस किनारे से उस किनारे पहुंच गया। लोगों ने ऊपर उठा लिया उसे, बोले आप तो बड़े महान आदमी हो। कभी उसके मुंह में रसगुल्ला डाल देते, कभी उसमें बर्फी डाल देते, बेचारे का आधे घंटे में नंबर आया। कहता चलो मान लिया मैं बड़ा महान आदमी हूं, मैंने ये भी मान लिया कि मैं तुम्हारा नया राजा बन गया हूं, और मैंने ये भी मान लिया मैं बड़ा बहादुर हूं। बस मुझे इतना बता दो, इस भीड़ में मुझे धक्का किसने दिया था? कौन है वो आदमी जिसने भीड़ में धक्का दिया था? हमारा समाज, हमारे घर के लोग और हमारे से उम्र में ज्यादा, तजुर्बे में ज्यादा, अनुभव में ज्यादा हमें इसी प्रकार का धक्का देते हैं
जिसके बाद हम जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसीलिए अपने माँ बाप की, अपने समाज में अपने बुजुर्गों की, उनके सारे उस अनुभव का फायदा लो। गड्ढे में गिर के ही सीखना है कि गड्ढा है तो इन समाज के लोगों की जरूरत नहीं है। ये चाहते हैं बेटे गड्ढे में मत गिरो, क्योंकि हम जैसे लोग संघर्ष करके गिर चुके हैं। उस गड्ढे का मैंने बता दिया, सामने गड्ढा है, साइड से निकलो। वो बात अलग है कि आपको जानबूझ के गिर के देखना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इनके अनुभव का फायदा उठाओ, इनके संस्कारों का फायदा उठाओ, इनके ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष इन्होंने किए हैं, जो इन्होंने 20 साल में बात सीखी, आपको शायद 1 सेकंड में वो बता सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए, अपनी संगति ऐसे बनाइए, अपने विचार ऐसे बनाइए कि जहां से आप कुछ न कुछ डेवलप कर सको। इफ यू आर नॉट डेवलपिंग, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, इट्स मीन यू आर डाउनग्रेडिंग। जिंदगी में कोई भी आदमी यदि आगे नहीं बढ़ रहा तो इसका मोटा मतलब यही है कि वो पीछे जा रहा है, बीच में कोई रुकता नहीं है। इसीलिए अपनी दुनिया में थोड़ा अपना ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि हम अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने से उम्र तजुर्बे में ज्यादा अनुभव वालों के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखें। वो बात अलग है, नोबडी कैन टीच यू, नोबडी कैन मोटिवेट यू, इवन नोबडी कैन इंस्पायर यू अंटिल वी वोंट। क्या मजाल कोई हमें कुछ सिखा दे, जब तक हम सीखना न चाहें। सीखने वाले लोग तो शराबी से भी सीखते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए। इसीलिए अपनी संगति को बढ़िया बनाइए, अपने एटीट्यूड को अच्छा बनाइए, और अपनी जिंदगी में अपने आसपास की कंपनी का बड़ा विशेष ध्यान रखें। इस उम्र में जब हम युवा होते हैं तो हमें संगति का बड़ा फर्क पड़ता है। ज्यादा लंबी चौड़ी राम कथा नहीं, सिंपल सा एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग जूस इन फ्रंट ऑफ ए वाइन शॉप, पीपल विल थिंक यू आर ड्रिंकिंग। यदि आप एक ऐसे समाज में खड़े हैं, एक ऐसी जगह खड़े हैं, एक ऐसे ठेके के सामने खड़े हैं, खड़े तो ठेके के सामने हैं लेकिन जूस पी रहे हैं, क्या मजाल दुनिया को आप ये समझा दे कि मैं जूस ही पी रहा हूं, क्योंकि आप पी जूस ही रहे थे, लेकिन आसपास का माहौल खराब है। माहौल से इतना फर्क पड़ता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके आसपास के 10 लोगों का टोटल कर दे तो साइकोलॉजी कहती है वही आप बनने वाले हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि जब आपके दोस्त निकम्मे हैं, जब आपके आसपास की संगति खराब है, एक दिन जब कुछ गलत होगा आपको भी शक भरी निगाह से देखा जाएगा। इसीलिए अपने आसपास के समाज के आसपास की संगति को बढ़िया करें। मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा निकल गया हो जो आपको पिंच कर गया, वो मुझे वापस दीजिएगा। इतनी देर आपने मुझे सुना, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जब मेरे जैसा बच्चा, एक गांव का बच्चा, कहीं भी जाके जिसे लगता था कि नाम बोलने से भी वो कंप्यूटर जैसे हैंग हो जाता, जिसे ये लगता था कि मेरा नाम राज आलमपुर है और शायद ये नाम मैं पूरा नहीं बोल पाऊंगा, इससे पहले ही मेरे पैर रड़खड़ाने लग जाएंगे, यदि मेरे जैसा बच्चा दुनिया के 15 मतलब मान के चले इंडिया के 15 स्टेट में जाके हजारों लोगों को 5-5, 6-6 घंटे स्पीच देता है, उनको ट्रेनिंग करता है, जहां पे ऐसा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, पापा कहते बेटे इतना भोला है, दिल्ली में जाएगा तेरे को लूट लेंगे, लेकिन मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद नहीं जाने का मौका मिला। वो बात अलग है कि एक दिन मौका जाने का नहीं मिला, आज वहां मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ। सोचने की बात है, यदि मेरे जैसा बच्चा ऐसा कर सकता है तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूं मैं भी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरे से 100 गुना कर सकते हैं। और इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मजा उस काम को करने में आता है जब लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते और आप एक दिन उसे करके दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।